नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैमलास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? फंबल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या कह रही, लेकिन वो भले समझ आए ना आए, लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जरूर समझ आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आप भी समझो जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज की लाइफ में एक इंसान की जो लाइफ होती है ना, जो उसके साथ में इवेंट्स घटित होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा एक चीज समझाई है और इस चीज को समझो कि मतलब 40% हो गई जो हमारी डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी जिसको बोला जाता है कुंडली। 35% हमारे लाइफ में जो इवेंट्स घटते हैं वो क्या होता है, वास्तु। और 25% होते हैं कि हम अपने लाइफ में जो इवेंट्स चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं, बराबर। अब जब कहते हैं ना स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग रिश्तों के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग पैसा के बारे में बात करते हैं, पैसा आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा क्यों जरूरी है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिक्योर रहे। पहले के जमाने में तो कहते हैं ना, पहले के जमाने में मलेरिया होता था तो मतलब 200 रुपए में ठीक हो जाता था, लेकिन अब का जो जमाना जी, आप एक बार अस्पताल में चले गए लाखों का बिल बन जाता है और देखते ही देखते बन जाता है। सीधी सी बात है यार, ऑब्वियस बात है ना। आज की डेट में आपको अपनी किस्मत चमकानी है, आप कहीं चले जाओ, लाखों रुपए, अरे इतने लाखों, उतने लाखों, लाखों ही लाखों, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब एक इंसान के रिश्तों के बारे में आती है बात, स्टेबिलिटी के बारे में बात आती है, तो वो क्या कहती है, क्या कहते हैं, पैसों के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा आपको कितनी बार समझाया, कौन सा एरिया का एलिमेंट जरूरी है? साउथ वेस्ट। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, बहुत जरूरी होता है। बट मैं ये मानती हूं और ये मैंने प्रूव भी किया है, साउथ वेस्ट जो एरिया होता है, साउथ वेस्ट जोन जो होता है, वो एक इंसान के लाइफ में अच्छे रिश्ते, स्टेबिलिटी, क्या कहती हैं, पैसा। अब नॉर्थ ईस्ट क्या बोला जाता है? वास्तु पुरुष का सर माना गया है, बराबर। वास्तु पुरुष के नॉर्थ ईस्ट ने आपको वो सोच दी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बराबर। लेकिन अगर साउथ वेस्ट आपका स्टोर रूम है, किचन है, बाथरूम है, अगर साउथ वेस्ट एरिया अगर ऐसा है तो फिर आपको वो चीज कैसे मिलेगी? सीधी बात है, नहीं मिल पाएगी। देखो एक चीज मैं ना बॉटम लाइन की एक बात बताती हूँ। पहली चीज तो जिनकी जो एंट्रियां होती हैं, है ना, मैं आपको डिग्री वाइज बताती हूँ। एक तो एरिया आ जाता है साउथ वेस्ट का, ठीक है। साउथ वेस्ट का एरिया का डिग्री बता देती हूँ। 190 डिग्री से लेकर 215 डिग्री, फिर 215 डिग्री से लेकर 235 डिग्री। अगर तो आपकी ये मेन एंट्रेंस है ना, ये कहीं पर भी एक इंसान को पनपने नहीं देगी, आपके लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी आने नहीं देगी। लिख के ले लो। हो सकता है कि बीच में आपका कहीं कुछ हो जाए, या तो वो बीमारियों पे जाएगा, या तो वो क्या कहते हैं ना, स्टेबल चीजें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो जोन होता है किसका होता है? राहु का होता है। अब राहु, अगर वहां पर राहु की एंट्री आ गई तो वो क्या करेगा? तितर पितर करेगा। अब एक ये चीज हो गई, कहते हैं ना, मेरे जैसा बंदा कोई मेरे को फ्री में भी वो कर दे देना जिसकी साउथ वेस्ट की एंट्री है, मैं बोलूं भाई तू मेरे से पैसे ले ले, कल को तेरे को जरूरत पड़ेगी मेरी, सीधी इन पैसों की, मेरी तो क्या, इन पैसों की। पहली चीज ये, इसका मैं बताती हूं, लेकिन कुछ चीजें पहले समझो। अब मान लो, क्योंकि कल एक कंसल्टेशन करी थी, बच्चे सो रहे थे साउथ वेस्ट में, मियाँ बीबी सो रहे थे नॉर्थ वेस्ट में। तो मैंने बोला भैया कि आप बच्चों को सुला रहे हो साउथ वेस्ट में, जो अर्निंग मेंबर है, सुन लो, जो कहती है ना पेड़ का जो जड़ है वही अगर मजबूत हो गया तो बाकी बाजी तो वैसी इंसान मार जाएगा, है ना। जड़ें अगर मजबूत नहीं है तो पेड़ फल तो बड़ी दूर की बात, पेड़ ही गिर जाएगा, सीधी बात है। अब आपको बताती हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये वास्तु पुरुष का यहाँ पर सर माना गया है।
ये नॉर्थ ईस्ट में ये किसका स्थान होता है? गुरु का स्थान होता है ना। अब गुरु की जो दृष्टि होती है वो सीधा पड़ती है साउथ वेस्ट की तरफ। वो गुरु किसको देखते? क्योंकि उनकी थोड़ी तिरछी नजर है, तो वो तिरछी नजर, टेढ़ी नजर कहाँ गई? साउथ वेस्ट में। तो कहते हैं ना, अगर यहाँ पर गुरु की शक्ति है और अगर गुरु की नजर पड़ गई किसी एक इंसान पे तो क्या होगा? उसको तरक्की मिलेगी, उसको प्रगति मिलेगी। बराबर, ये चीज है, ठीक है। अब चलो मान लो कि इस एरिया में, पहली बात तो आपको ये चीज समझा देती हूँ, ये किसका एरिया जोन होता है? यहाँ पर कौन होती है? राहु होते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपका बेडरूम नहीं है। पहली चीज तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी लोग हो, अगर आपकी व्यवस्था है और अगर आप अर्निंग मेंबर हो, है ना, अगर आपके घर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आपको जो जोन पकड़ना चाहिए वो है साउथ वेस्ट। सच्ची बता रही हूं, अगर तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। अब एक चीज और मुद्दा उठाती हूँ उसके बारे में। क्या कहते हैं, साउथ, कईयों को लगता है कि वो सो रही है साउथ वेस्ट में। अब जैसे उस दिन भी कंसल्टेशन करी थी, वो कहती मेरा ना हमेशा मेरे को एनर्जी ड्रेन लगती है, बिल्कुल मैं 8 बजे भी सो जाऊं रात के और सुबह उठ जाऊं 10 बजे भी, तब भी मेरे को थकावट लगती है ये वो करके। तो मैंने क्या पूछा कि आपका जो वो बेड है वो कहीं साउथ वेस्ट में नहीं है? तो उन्होंने उसी टाइम कंसल्टेशन के दौरान वो चेक किया, उनका कहाँ पर था, 190 डिग्री से 210 डिग्री के बीच बीच में। तो वो क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। हमको कहाँ पर चाहिए? हमारी जो बेडरूम की वो चीज है 215 डिग्री से लेकर 235 डिग्री के बीच बीच में, ये होता है साउथ वेस्ट। अब चलो मान लो ये जो साउथ वेस्ट एरिया है ना, इसमें आपका ड्राइंग रूम है, इसमें आपका किचन है, इसमें आपका बैल्कनी है, इसमें आपका टॉयलेट है। क्या होगा? स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो राहु है, ये वो कहते हैं ना, एक ऊर्जा यहाँ पर सोने लग जाती है ना। पहली चीज आपको ये बता दूं, जिसका काम ही यही है कि लाइफ में तितर पितर करना, पहली चीज। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो मान लो साउथ वेस्ट में अगर ड्राइंग रूम है, ऐसा अगर 2 वक्त की रोटी खानी है, देखो 2 वक्त की रोटी कमा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वो डे टू डे में बस जी रहे हैं तो जी ही रहे हैं। पहली चीज आपको ये बता दूं, हालांकि मैं इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ चीजें अभी बता दूंगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी जितना नॉर्थ ईस्ट जरूरी होता है उतना साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट वैसे भी पितरों का एरिया होता है। यहाँ पर एक ऊर्जा सोने लग जाती है, ऊर्जा रुकने लग जाती है, जो एक इंसान जिनका प्लान ही होता है कि इस घर को मैं कभी भी स्टेबल होने नहीं दूंगा, क्योंकि राहु का नेचर ही वही है कि कहीं पर किसी चीज को स्थिर होने ही नहीं देता। अब मान लो इधर किचन आ गया, इधर टॉयलेट आ गया। अगर तो भैया आपका इधर टॉयलेट है, मैं आपको सच्ची कसम से बता रही हूँ, मैं आपको वैसे तो बता ही दूंगी, आपको मैं रेक्टिफिकेशन तो वैसे भी बता ही रही हूँ, है ना। बंद कर दो प्लीज, रेक्टिफिकेशन तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी बेटर है, कहीं कहते ना, एक कमरे का घर ले लो, एक किराए पे ही ले लो और वहां पर बेशक जमीन पे सो जाओ, कम से कम इतना तो कर लोगे, कल को पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। नहीं तो साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है वो कहीं पर ना तो रिश्तों को पनपने देता है, ना तो कभी स्टेबिलिटी देने देता है। कहीं वो कहते हैं ना, रिश्ते आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको पिछाड़ मारता है, उखाड़ देता है, सीधी सी बात है। बट एनीवेज, पहले मैं साउथ वेस्ट के टॉयलेट के बारे में बात करती हूँ। 2 से 3 इंच की जो येलो कलर की टेप है, जो जैसे ये हमारा WC होता है ना, WC हो गया ये, इसके चारों पास से ये पॉट होता है, जो कहने का मतलब चारों पास से अपना यहाँ पर एक येलो कलर की टेप इसको लगा दो। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज आती है, अब कई लोग बोलते हैं जी हम तो भाई साउथ वेस्ट में तो हमारा ड्राइंग रूम है ना, वैसे तो ठीक है, वहां पर कुछ नहीं है, ड्राइंग रूम है, पर सो तो नहीं रहे ना आप। जो अर्निंग मेंबर है, जो उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, वो मिल कैसे पाएगी? क्या 2 वक्त की रोटी, फिर वही बात आ गई, 2 वक्त की रोटी हो सकता है कमा लो, लेकिन एक अलग लेवल पे जाना है वो नहीं हो पाएगा, सीधी बात।
मैं दुनिया को एक ही चीज ही बोलती हूँ, जो जो फॉलो करते, जिनकी वास्तु कंसल्टेशन के लिए भी जाती हूँ, भैया 2 गद्दे बिछाकर नीचे सो जाओ, कोई बात नहीं। आजकल तो सोफा कम बेड आ गया, लेकिन अगर स्टेबिलिटी चाहिए और अगर व्यवस्था है तो साउथ वेस्ट में ही जो अर्निंग मेंबर है उसको सोना चाहिए। बच्चों को डाल देंगे साउथ वेस्ट में, खुद सोएंगे नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन वो ना घुमाएगा, चक्कर कटाएगा, इधर इधर इधर। वायु कौन है ना, वायु, वायु एकदम एयर एलिमेंट है, हवा हवा हवा। यहाँ गए आज बात करने के लिए, चलो भाई यहाँ डील हो जाएगी, वहां गए हाँ हो जाएगी डील, घूम गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, सीधी बात। बैंकिंग सेक्टर वाले जो लोग हैं वो नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हैं, बाकी लोग नहीं सो सकते। अब मान लो किचन है, अब किचन आ गया, वो भी गड़बड़ तो है ही है। देखो साउथ वेस्ट जैसे आपको मैंने बताया, देखो भाई जो गुरु है, वो गुरु तो जब वो कहते हैं ना राक्षस है या कोई भला इंसान है, गुरु तो वो उनके नजरों में ना कोई भला ना कोई बुरा है ना। वो तो है कि मैं तो देख हूं ही हूं बड़ा, मैं सबको वो एनर्जी दूंगा कि वो जो भी करना चाहते हैं वो आगे बढ़े। अब अगर राहु को बढ़ावा दे रही है तो वो तो क्या कर रहा है, वो तो तहस नहस कर रहा है, सीधी बात, समझे ना मेरी बात को। चलो कोई बात नहीं। साउथ वेस्ट में अगर तो आपका किचन है तो आप क्या कर सकते हो, येलो कलर है ना, ये येलो कलर का वो जैसलमेर जो होता है, मार्बल होता है, वो अपने गैस के नीचे लगा दो, थोड़ा फर्क आएगा है ना। अब जैसे मैंने WC के आसपास चारों पास से ये बोली, और एक स्पॉट लाइट लगा दो, येलो कलर की स्पॉट लाइट लगा दो, ये चीज कर सकते हो है ना। ये चीज अगर समझ आई तो इसका मतलब अब हमारा जैसे ड्राइंग रूम हो गया, ट्राई करो, देखो ड्राइंग रूम में क्या फर्क पड़ता है, रात को कौन आ रहा है देखने के लिए, और काहे की शानो शौकत जब कुछ बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। ऐसा बंगले को करना क्या है जहां पर बंगला हर चीज ही रोड पे ले आए, सही कह रही गलत, ऐसे मतलब वो कहते हैं ना जिस फ्लोर दैट फ्लोर, व्हाट विल यू डू ऑफ दैट फ्लोर व्हेन देयर इज नथिंग, सीधी बात है, आप समझे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बड़ी मैटर करती है। अब एंट्रेंस के बारे में बात करती हूँ, येलो। देखो भैया मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैं आपको कसम से बोल रही हूँ, कई बार कुछ ऐसी एंट्रेंस आते हैं, हम भैया जो पैसा लेते भी है ना वो भी वापस कर देते कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हम वास्तु तुम्हारा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ एंट्रेंस होती है ऐसी है। साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस होती है अगर है तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, या तो एंट्रेंस उसकी अलग करवा दो है ना, एंट्रेंस अलग करा दो फॉर ए टाइम बीइंग। अब आज अगर सोचे आपने आज वीडियो देख दी तो आज ही तो ये चीज नहीं हो पाएगी है ना। मैं आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, वो नहीं हो पाएगा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 इंच की जो येलो कलर की टेप है वो आप अपने घर के दहलीज पे लगा दो, ये चीज हो गई। अच्छा अब मान लो आपने वीडियो देखी है ना, अब आपको है कि भाई शाइना ने बोला है हमने ये जरूर करना है, बस सीधी बात, ठीक है चलो जी कर लिया। अब हम नॉर्थ वेस्ट में बच्चों को डाल देंगे या साउथ ईस्ट में बच्चों को डाल देंगे, हम चले जाएंगे साउथ वेस्ट में। नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब पूछोगे क्यों। अब जो क्या कहते हैं, यहां पर है राहु, यहां पर एक एनर्जी सोती है, उसको आदत हो गई। जैसे मान लो ड्राइंग रूम है, अब वो खाली वो ना जगह बना लेती है अपना है ना, जैसे है ना आप समझे, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा खाली कमरा था या कुछ ऐसे था, या जैसे कई कितने लोग होते हैं वो मेरी बात सुन के अपना किचन हटवा देते और अपना वहीं पर है ना कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन की जो भी करके वो करके के मतलब चल भाई अब हमने साउथ वेस्ट में ही सोना है। या वो होता है लिविंग रूम होता है कि भाई शाइना ने बोला तो हमने साउथ में, ऐसे नहीं सोना। ये एक 7 वीक का प्रोसेस होता है। पूछोगे क्यों, चलो बताती हूँ। राहु जो होता है, राहु जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अब ये वाली एनर्जी चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है जो भी है वो अपनी जगह बना लेती है। अब आप चले गए डायरेक्ट इधर सोना, वो आपको परेशान कर देगी एकदम से कि यार तू मेरे पाले में कैसे आ गया है ना। वो तितर पितर कितने लोग होते बीमार भी पड़ जाते हैं वो करके, वो वापस उधर चले जाते हैं अपनी जगह। नहीं शाइना जी इधर ऐसे नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे करके। अब इसका जो प्रोसेस है, अब आप क्या करोगे, पहले हफ्ते आपको पता है आप ये अपना कमरा चेंज कर रहे हो, पहले हफ्ते जाओगे आप
1 दिन के लिए, ठीक है, 1 दिन सो गए, ठीक है। फिर आप वापस आ गए अपने, मान लो आप इधर आ गए, है ना, ये कौन सा, कहीं पर भी आ गए, कहीं पर भी आ गए, है ना। नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे सोना ही नहीं चाहिए, उसको तो छोड़ ही दो, कहीं पर भी आ गए, कहीं पर भी आ गए, ठीक है। अब आप जो दूसरा हफ्ता लोगे, दूसरे तो ये 6 दिन आपने फिर दोबारा से अपने नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट कहीं पर भी दूसरे दिशाओं में सो गए। फिर दूसरे हफ्ते आया, फिर इधर 2 दिन सो गए, फिर बाकी के दिन दूसरे कमरे में वापस चले जाओगे। फिर तीसरे दिन 3 दिन उधर सोगे, बाकी के दिन इधर। चौथे हफ्ते 4 दिन साउथ वेस्ट में, फिर बाकी दिन इधर। उसको ना, क्योंकि वो जो राहु है वहां पर जो एनर्जी सो रही थी, रुक रही थी, रह रही थी, आप समझो, वो उसको ना फिर पता चल जाएगा कि चल भाई अब ऐसे ऐसे, नहीं तो वो एकदम से अटैक करोगे तो वो ठीक नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे जी अब ऐसे थोड़ा होता है, अब कौन वेट करे, हमको तो भैया पैसा चाहिए, हमारे तो रिश्ते ठीक करने 1 ही दिन में। फिर मेरे को मत बोलना, मैं जिम्मेवारी नहीं ले रही, सीधी बात है। हालांकि जो एकदम बंदा चेंज 7 वीक के बाद भी, उसको भी ऐसे एक दिन मेरे को फोन आया, शाइना जी ऐसे लग रहा है मेरा कोई गला दबा रहा है ऐसे ऐसे कर करके। वो मैंने कहा वो ही एनर्जी है, कोई बात नहीं। उसको पता है कि अब आप इधर स्थिर हो गए हो, क्योंकि वो जो उसका एनर्जी इधर सो रही थी, उसका तो प्लान था आपका घर बर्बाद करने का। ये फैक्ट है, तो वो जो है अब एनर्जी, अब वो उसको पता चल गया है ना। वो लास्ट अटैक करने आई थी, बट उसको लगा अब नहीं, तो उसको उसकी भी एनर्जी की हमने रिस्पेक्ट कर दी भैया, हमने अपनी चीजों की भी रिस्पेक्ट कर दी, ऐसे करके, है ना। ये जो चीजें होती हैं ऐसी डिटेलिंग में समझाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है, मैं दिल से चाहती हूँ बाबा। कई बार हम लोग कितने उपाय करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करे, तो भैया करे क्या, When I am near no fear, है ना। बाकी सेल्फ वास्तु कोर्स की भी रजिस्ट्रेशन ऑन है। जिसको भी वास्तु कंसल्टेशन के लिए, ये क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए मेरे को व्हाट्सअप करना या नॉर्मल मैसेज करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। और फ्री में कंसल्टेशन पाशा लोगों मत मांगा करो, ये मेरा काम है, मेरा करियर है, मेरी रोजी रोटी है, मैं कैसे समझाऊं, है ना। तो थोड़ा प्लीज अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।